पूरी मंडी में तो हम सोचते थे कि यार पूरा पाकिस्तान आया होता है, मजबूरी है लोगों में, दालें भी खानी हैं, मसाले भी लेके जाने हैं जी। आज तो बस देख रहे हैं कि बड़ा ठंडी मार्केट है। ये आज से नहीं है, कब से है? इसको जब से समझ लें कि बड़ी ईद गई है ना, तब से यही हाल है। सिर्फ वो 5-7 दिन जो ईद से पहले गुजारा था तो गाहक था थोड़ा बहुत। इस वक्त ये हाल है कि इस मुल्क में माली तौर पे लोग इतने परेशान हो गए हैं कि परचेजिंग पावर किसी के पास नहीं है। परचेजिंग पावर नहीं है? नहीं है। ये इस वक्त यूटिलाइजर जो है ना, सिर्फ हैंड टू माउथ वाले रह गए हैं। वो वही निकलते हैं हाँ। जिनको जरूरत है। ना ओवर लेने के किसी के पास पैसे हैं, ना स्टॉक रखने के बाद किसी के पास पैसे हैं। ठीक है। उससे बड़ी मुसीबत तो बिजली की बन गई है। लोगों के लिए ये चीजें बिल्कुल ऐसी हो गई हैं जैसे ये अब जिंदा रहने के लिए जरूरी है। पहले लोग खाते थे, पीते थे, ऐश करते थे। अब तो बिजली के बिलों को देने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, खाने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे? हाँ, ये बात तो है। बहरहाल अब मुझे ये बताएं कि आपकी इस मार्केट की मंदी का मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान की मार्केट मंदी है? बिल्कुल, आप पेशावर से लेके कराची तक यही हाल है। ये नहीं कि सिर्फ अपनी मंडी की आप बात कर रहे हैं। नहीं, लाज़मी बात है। यहाँ से तो ओवरऑल आपका ये सबसे बड़ी बात जो है कि ये है फूड की मंडी जी, डेली यूटिलाइजेशन की मंडी है। हाँ। इस अजनास के बगैर सब्जी भी कोई काम नहीं, मसाले के बगैर सब्जी पकेगी, हाँ ठीक है, गोश्त पकेगा, दाल पकेगी। हर चीज़ की यूटिलाइजेशन के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये हालात देख लें कि इस मुल्क में मुआशी तौर पे लोग कितने हैंड टू माउथ हो गए हैं। हाँ। कि इसको हम ये समझते हैं मोहल्ले में जब वो औरत बाहर निकलती है ना, जो कोई बच्चा लेने जाता है तो 10 रुपए का मसाला या 10 रुपए की मिर्चें लेनी है। इस वक्त अकबरी मंडी का भी यही हाल हो गया है कि वही लोग निकल रहा है जिसको घर में थोड़ी दुकानदार के पास कोई चीज़ खत्म हो गई। यानी आपके इधर थोक से जो सामान जाया करता था, आजकल एक रिटेलर की तरह सामान लोग लेके जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। थोक वाला मामला तो अकबरी मंडी से बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं आपको ये बात परफेक्ट और बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। लाज़मी बात है, जब वेले पड़े दुकानदारों ने इधर आना होता है ना, वो थोक से लेके जाते हैं। हमसे तो वो दुकानदार रिटेलर आएंगे जो मोहल्लों में बैठे हुए हैं। अकबरी मंडी में वो आता है बंदा, आम घरेलू का नहीं आता, वो बहुत कम आता है। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त रिटेलर्स का ये हाल है। मैं आपको लाहौर के कौन से इलाके का दुकानदार बताऊं जो पेमेंट टाइम पे दे रहा है, वो कहता है हमारे पास कस्टमर ही नहीं है। और आप देखें कि टर्नओवर भी खत्म हो गई है। टर्नओवर भी खत्म हो गई है। हाँ। ये सिलसिला चलेगा कब तक? आपको क्या लगता है? सारी दुनिया इस वक्त आप देख रहे हैं कि लोग बाहर निकले हुए हैं। अगर आप मेरी बात को गौर करें, जी जी बताएं। भुट्टो ने नेशनलाइज किया मुल्क को, जी जी, सन्नतकार को भगा दिया। इमरान खान साहब ने इस मुल्क के खाते को नेशनलाइज करवा दिया, IMF को दे दिया, स्टेट बैंक को। हमारा खाता उस वक्त इंसान किसी को देता है जब वो अपना आप छोड़ देता है। लेना देना किसको बताता है इंसान? जब कोई दूसरा ऑनर आ जाए। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास हमारा ऑनर तो IMF बन गया है। ये बहुत बड़ी और खौफनाक बात इन्होंने बताई है। खान साहब के दौर में आपका स्टेट बैंक जो है वो IMF के हवाले कर दिया गया था, और उसके बाद अब फिर देखें कि इस वक्त बजट आपका किसने पेश किया है? IMF ने पेश किया। ये गवर्नमेंट ने खुद माना है कि हमने कुछ नहीं बनाया, सारा कुछ IMF ने बनाया। और बना कौन रहा है? रिसीवर। ये हमारे जितने हुक्मरान हैं ये IMF के रिसीवर आ रहे हैं। कोई मुखलिस पाकिस्तानी नहीं आ रहा जो कौम का नुमाइंदा हो, जो आवाम का नुमाइंदा हो, चाहे उसमें कोई भी बंदा शामिल हो। आज तक रिसीवर ही हमारे पास आए हैं। मुझे आज तो ये पहले बताएं कि आज तक IMF का जो डॉलर मिला है, कभी आपको उसकी ऑडिट रिपोर्ट आई है? कभी पब्लिश हुई है? कभी नहीं। बिल्कुल हमें 1 अरब डॉलर मिला है, उसका ऑडिट कहाँ पे है? वो 1 अरब डॉलर किसने यूटिलाइज किया है? मुझे तो इन सियासतदानों पे, इन सन्नतकारों पे, जो बड़े लोग हैं, जो सियासत में भी हैं और सन्नतकार भी हैं और जिम्मेदार बड़े भी हैं, उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं इस मुल्क में। अगर इस मुल्क को खुशहाल करना है। बल्कि स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए उन्होंने कोई 2-2.5-3 करोड़ की उनकी जाती गाड़ी और 5-6 करोड़ के डाले खरीद। आज अभी टीवी पे रिपोर्ट चल रही है कि पब्लिक डिवीजन ने ये गौर कर रहे हैं कि मुफ्त बिजली की सहूलत ब्यूरोक्रेट से या इनसे छीन ली जाए या पेट्रोल भी छीन जाए। अभी किया कुछ नहीं। वो थोड़ा सा करना पड़ता है ना बातें तो। वो सिर्फ इसलिए कि बिजली को गौहर इजाज साहब ने नंगा कर दिया।
अच्छा, बात अब फिर अगेन वही आएंगे तो गौर एजाज साहब जब मेरी गुजरात बात में सुने। थे और जब माजी में थे वो भी तो माशाल्लाह सोखे लोग हैं। सर बात ये नहीं है, जब अपनी मुफाद की बात आई है, अब अपने मुफाद की बात जब भी आती है तब नंगा कर देते हैं, यही बात हो रही थी। आप बात सही कर रहे हैं जी जी, लेकिन मैं एक बात उन्होंने आपकी मोहब्बत में नहीं किया, उन्होंने उनके बुग्ज में किया है। सर जी उनका बुग़्ज़ है या नहीं है, हाँ। आईना दिखाने वाला कौन होता है? मुखलिस आदमी, चाहे वो सियासतदान है। कब से है वैसे ये आईपीपी वाला मामला? ये आज ही आईना दिखाना था? आईपीपी का मामला उस वक्त शुरू हुआ था जब 92 में बेनज़ीर की हुकूमत थी। जी हाँ, तब आपसे यही कर रहा हूँ, 92 से लेकर जरा आप गिने ना। बात सुनने पहले, तब सबसे पहले तो हमारे जुल्म हुआ हमें उस वक्त, बिल्कुल जब 92 में आईपीपी का हर हुकूमत ने किया। ठीक है, और ये मुआहदा आप सुन लें, मुआहदा आईपीपी के साथ होता क्या है? मैं 1 किलो गुड़ दे रहा हूँ तो 2 किलो के पैसे फालतू दूं? हाँ। हमारे साथ ये हो रहा है। प्रोडक्शन जो है वो है 10 यूनिट, यूटिलाइजेशन जो है 1 यूनिट की है, हम पे कर रहे हैं 3 यूनिट की। आसान मैं कर देता हूँ, 700 से जायद 750 रुपये फी यूनिट आपका एक कुछ आईपीपी 750 फी यूनिट हुकूमत उससे खरीद रही है। और अब जाके ये भी इंकशाफ हुआ है कि तकरीबन 4 के करीब ऐसी आईपीपीज भी हैं जो 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं करती, लेकिन 1000 करोड़ रुपया इस भूखी नंगी आवाम का ले जाते हैं जेबों से। एक बात आपको मैं बताऊं, देखिए इस मुल्क की सालमियत हम हमसायों से 2 नंबर हमसायों से फौज की वजह से बच रहे हैं। उसका सालाना बजट है 2200 अरब रुपया, आईपीपीज को हम दे रहे हैं 2800 अरब रुपया, यानी कि वो फौज से भी बढ़ गए हैं। मुझे तो फिर लगता है कि ये हमारी कौमी सलामती को खतरे में डाल दिया, यहाँ फौज ही आएगी तो कुछ होगा। सर जी अभी भी नेशनल एक्ट कर दिया इन्होंने, IMF ने नेशनल। मैं तो ये कहूँगा आर्मी चीफ साहब से फिर बात ही हम कर सकते हैं फिर तो भाई। सर 2200 अरब रुपए अगर आप ले रहे हैं कौमी सलामती के लिए, 2800 अरब रुपए कौमी सलामती खतरा देने के लिए